वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग अप्रैल 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। चूँकि इस बीते महीने में कोरोना वायरस की वजह से कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो इसलिए इसमें बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया है। फालतू के क्वेश्चन को नहीं शामिल किया गया है, जो कि कोविड-19 की वजह से अन्य राज्यों ने योजनाएं शुरू की या कुछ 1-2 दिन के लिए किया, तो उन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। जो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन को शामिल किया गया, जो आपके आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि 3 या 4-5 महीने से पहले, मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी एग्जाम देश में हो पाएगा, तो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने अपना एचआर निदेशक किसे बनाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप कुमार पटेल को। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए। ठीक, एनटीपीसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कंपनी है और यह नवरत्न कंपनियों में से आती है। अब बात करें दिलीप कुमार पटेल की, तो दिलीप कुमार पटेल को इन्होंने अपना एचआर यानी कि मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले पटेल लगभग 12 वर्षों तक एनएसपीसीएल भिलाई, पानीपत और टांडा जैसी विभिन्न एनटीपीसी परियोजनाओं के भी एचआर प्रमुख रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को सही से होना चाहिए था, किसे पुनर्नियुक्ति मिली है, यानी कि जो पहले से उसी पद पर थे उनका एक्सटेंशन कर दिया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बीपी कानूनगो को। सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। उनका कार्यकाल 3 अप्रैल 2020 से अगले 1 साल यानी कि 3 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो आरबीआई की बात करें, आरबीआई में एक गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में यानी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन था यानी कि राष्ट्रीयकरण था, वो 1949 में किया गया। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इस क्वेश्चन में क्या है कि किस देश ने कोविड-19 के उपचार के लिए बियर बाइल यानी कि भालू के पित्त की सिफारिश की थी? सही आंसर था ऑप्शन डी, चीन। तो चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि बियर बाइल से यानी कि भालू के पित्त से कोरोना वायरस की दवा बनाई जा सकती है, और उसने ये भी बताया कि इसका इलाज संभव है। ये अप्रैल की बात है, स्टार्टिंग की। अगला क्वेश्चन, किसने कोरोना केयर नामक एक बीमा पॉलिसी शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ़ोनपे। तो फ़ोनपे ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर नाम से एक बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी का प्रीमियम 156 रुपये है, और यह 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर देती है। यह कवर किसी भी अस्पताल के लिए लागू है जो कि कोविड-19 के उपचार के लिए है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किसे घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, रॉबर्ट वेटन। तो रॉबर्ट वेटन को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोषित किया गया। उनकी एज थी 102 साल। अगला क्वेश्चन, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। सही आंसर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। अप्रैल 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उनके पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा, यानी कि पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। पेटा का फुल फॉर्म एक बार सुन लीजिएगा, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स। और पेटा की स्थापना मार्च 1980 में हुई थी। पेटा का जो मुख्यालय है वो नॉर्फॉक, वर्जीनिया में है। इसी संस्था की इंडिया इकाई द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यह सम्मान कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा में सामुदायिक पशुओं को चारा खिलाने के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से 54 लाख रुपए की राशि आवंटित की थी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग श्रीवास्तव। आईएफएस के बैच 1999 के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया। उन्होंने रवीश कुमार की जगह ली। रवीश कुमार को अब राजदूत संबंधी असाइनमेंट पर भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में महमूद जिब्रील की मृत्यु हो गई। वह किस देश के पूर्व प्रमुख थे? सही आंसर ऑप्शन बी, लीबिया। तो महमूद जिब्रील लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनका 5 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को नरसंहार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? ये क्वेश्चन है। यूनेस्को रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस कब मनाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर
यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार के खिलाफ दिवस मनाता है 7 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा 2003 में की गई थी। इस जनसंहार में लगभग 100 दिनों के अंदर ही तुत्सी समुदाय के 8 लाख से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। यूनेस्को का उद्देश्य दुनिया को ऐसे नरसंहार और अपराध के परिणामों के बारे में शिक्षित करना है। आप कल्पना करके देखिए कि अभी तक कोविड-19 से सिर्फ 2.5 लाख लोगों की ही समथिंग मृत्यु हुई है, जबकि तुत्सी समुदाय के 8 लाख लोगों की मृत्यु कर दी गई थी। तो ये वाकई में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दुखद और गंभीर करने वाली बात थी। बात यूनेस्को की करें तो यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान में जिसकी महानिदेशक हैं एंड्रो एजोले। अगला क्वेश्चन, शशि कलिंग का अप्रैल में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनय। शशि कलिंग मलयालम फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता थे और उनका निधन हो गया अप्रैल में 7 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के घर पर एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की थी अप्रैल महीने में। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, 2 अप्रैल। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष 2 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। पहला विश्व ऑटिज्म दिवस 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। वर्ष 2020 की जो उसकी थीम थी वो थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल वर्ष 2020 की थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। अगला क्वेश्चन, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 1 अप्रैल। उत्कल दिवस, जिसको कि हम ओडिशा दिवस भी कहते हैं, तो उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का गठन हुआ था ब्रिटिश सरकार में, इसीलिए इसे प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कांगकांग, लियानिलिन और चेनचेन तीनों। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकरों का अनावरण 3 अप्रैल 2020 को चीन के हांगझोउ में किया गया था। सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के रूप में जाने जाते हैं ये तीनों, कांगकांग, लियानिलिन और चेनचेन। इनको वर्ष 2022 के हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर नियुक्त किया गया। हांगझोउ में होंगे, चाइना में। 15वां क्वेश्चन, किस राज्य ने एक मुंह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मुंह प्रतिभा शुरू किया। यह उन बच्चों और युवाओं को संलग्न करने के लिए लॉन्च किया गया जो लॉकडाउन के दौरान घर पर रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के मासिक वेतन में 15% कटौती करने का निर्णय लिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार ने 15% की कटौती करने का निर्णय लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 20% की कटौती करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, 2020 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। पूरी दुनिया में ईसाइयों द्वारा 10 अप्रैल 2020 को गुड फ्राइडे मनाया गया। यह दिन ईसा मसीह के क्रूज पर चढ़ने और कलावरी में उनकी मृत्यु का प्रतीक है। यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है और इसे ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने प्ले ट्रू डे कब मनाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अप्रैल। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने 9 अप्रैल 2020 को प्ले ट्रू डे मनाया। यह दिवस स्वच्छ खेल के लिए समर्पित है। स्वच्छ खेल का मतलब ऐसा है कि विवाद रहित खेल, और इसका उद्देश्य एथलीटों, खेल जनता और अन्य लोगों में इसके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से की गई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाता है। यह दिन 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, युक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पहले युक्ति पोर्टल का फुल फॉर्म जान लें। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन बी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, और इसको लॉन्च किया था मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। यह पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी और रिकॉर्ड करेगा। अगला क्वेश्चन, किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, विरूपाक्ष मिश्रा। विरूपाक्ष मिश्रा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले विरूपाक्ष मिश्रा को कॉरपोरेशन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत वर्ष 1994 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ के रूप में शुरू की थी। तो जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मतलब गौरवपूर्ण बात है कि पीओ के पद से आप बैंकिंग ऑफ मतलब किसी बैंक के कार्यकारी निदेशक तक, डायरेक्टर तक के पद पर पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी, विनीत अरोड़ा। पेटीएम ने विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले अरोड़ा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी और सीईओ थे। अगला क्वेश्चन, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीके परवार। बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी पीके परवार ने एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। परवार ने 15 अप्रैल 2020 से एमटीएनएल के सीएमडी का प्रभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह दुबई में स्थित एक क्रिकेट अकादमी है जो कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोचिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए टीम मास्क फोर्स किसने गठित की? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीसीसीआई। तो भारत के सम्मानित क्रिकेटरों के साथ बीसीसीआई ने 18 अप्रैल 2020 को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें इसका शीर्षक था टीम मास्क फोर्स, और इस वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली जैसे कई अन्य महिला खिलाड़ी भी जैसे स्मृति मंधाना और मिताली राज थी। अगला क्वेश्चन, किसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, कपिल देव त्रिपाठी। पूर्व आईएएस ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। त्रिपाठी 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले वो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी शपथ 27 अप्रैल 2020 को ली। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की पुस्तक पहली बार बच्चों के लिए एक ऑडियो विजुअल के रूप में जारी की गई। इसका शीर्षक था हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। अगला क्वेश्चन, किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान के लिए एक एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक डिप्लोमैट के रूप में नियुक्त किया गया। सिंधु के अलावा अन्य राजदूतों में मिशेल ली, झैंगसी वेई, वांग हाक्यूंग, जैक सेफर्ड और कुछ अन्य लोग शामिल। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की? और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेबनान के कानून निर्माताओं ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी। यह निर्णय लेबनान को भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला अरब देश बनाता है। यह लेबनान के लिए ऋणग्रस्त राज्य के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। लेबनान की राजधानी है बेरूत। अगला क्वेश्चन, किस देश ने WHO को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन। तो चीन ने 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त देने की घोषणा की है WHO को, यहाँ पे 20 मिलियन है। अगला क्वेश्चन, अम्बुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम में अम्बुबाची मेला कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होता है और इसमें लाखों भक्त और आगंतुक आते हैं। कामाख्या मंदिर को देवी शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया। यह राज्य प्रशासन और नागरिकों को कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किसे 15,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की? सही आंसर है ऑप्शन बी सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी को एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को 15,000 करोड़ रुपए प्रदान किए। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 26 अप्रैल। हाँ, प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार की रचना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा वर्ष 2000 की थीम थी 2020 की इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने एक नई योजना धन्वंतरी शुरू की है, जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों को 200 रुपये से कम की दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अब अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं देगा? सही आंसर है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब अब अपराध करने वाले नाबालिगों पर मृत्युदंड नहीं लगाएगा। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिस पर सऊदी अरब ने हस्ताक्षर किए, का कहना है कि नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड का उपयोग नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की और सरकारी अस्पतालों में आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए। आयुर रक्षा क्लिनिक निवारक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं। केरल की बात करें तो केरल का राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पी विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन, किसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोविड-19 महामारी को तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में यूएसए क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए जे अरुण कुमार। कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज जे अरुण कुमार को अमेरिका की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया। अरुण कुमार इससे पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब के साथ बैटिंग कोच के रूप में काम कर चुके हैं और कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप में कोचिंग दे चुके हैं। तो ये थी अप्रैल के टॉप 40 क्वेश्चन की वीडियो। इसमें 40 क्वेश्चन ही क्यों रखे गए, 50 क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि नहीं हुई कोविड-19 की वजह से। तो मुझे ये जो सिलेक्टिव 40 लगे ये मैंने लिए। हो सकता है इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन छूट भी गए हों, तो अगर आप लोग बताएंगे सफिशिएंट है। वरना आप डेली वीडियो तो देखते ही हैं, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराई दी जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू।